आखिर आज खामोश होने वाला अतीक अहमद कौन है? क्या है उसकी पूरी कहानी? आइए जानते हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और आज 15 अगस्त 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया। यानी 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कर दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। अभी साल 1979 का दौर था। उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद के नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। उसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी पर ज़्यादा फोकस करता था। इसीलिए उसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में सामने आ गया। 10वीं का रिजल्ट आया और फिरोज का बेटा फेल हो गया। अब वो इस परीक्षा में तो फेल हो गया था, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने के सपने देखने लगा। उम्र भले ही 17 साल की थी, यानी वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था। वोट भले नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नीयत बन गई थी। साल बीतता गया। इधर इस नाबालिग ने बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया। ये अब अतीक अहमद के नाम से कुख्यात है। कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हत्या, अपहरण, मर्डर। 87 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों का मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारने का तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी। अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए। बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसी का बेखौफ अंदाज से मर्डर कर दिया गया। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। वो सियासत की गलियारियों में घूमने की जगह सीधे मंजिल पर चढ़ने की चाहत रखने वाले में था। इसीलिए साल 1990 में उसने राजनीति में जोरदार एंट्री करता है। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधायक का चुनाव लड़ता है और वो भी निर्दलीय, क्योंकि वो जानता था कि उसे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम का सिक्का अब चल चुका है। बस इंतज़ार उस वक्त का था जब ऐलान हो हमारी जीत का। और वो दिन भी आ गया जब अतीक अहमद जीत पर मुहर लग गई। बाकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया, अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीते। फिर जिले के डीएम ने शपथ दिलाई। अब कल तक गैंगस्टर मर्डर केस में पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अहमद अब विधायक बन चुका था। इस जीत के बाद अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। एक राजनीतिक पार्टी ने अतीक का जोरदार स्वागत किया। अतीक ने अब समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, फिर अपना दल में आ गया। अतीक लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीता। अब कद बढ़ गया, इसीलिए विधायक छोड़ दी, संसद में जाने की फैसला किया। फूलपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब संसद बनने के बाद विधायक वाली सीट खाली हुई। वो साल था 2004। उसी साल संसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई। उस पर चुनाव होने था। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा। मुकाबला राजू पाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजू पाल जैसे नए
राजूपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। उसने उस राजूपाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005। राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। अब अतीक अहमद का जुर्म की दुनिया में नाम और बढ़ गया, क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रीवास्ती से। पार्टी की थी समाजवादी पार्टी, लेकिन हार का सामना ही करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया, लेकिन इस बार फिर से अतीक अहमद यूपी का सियासत और अपराध दोनों ही दुनिया में चर्चा आ गया था। लेकिन 15 अप्रैल को अतीक का अंत हो गया।